जीरो होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 5x बराबर कितना आएगा, जीरो, और x बराबर कितना आ जाएगा, ऐसे किया क्या, देखिएगा। हाँ ये दिखाओ, है दिखाना तुम जरा। चलिए छोड़िए, यहाँ आ जाओ जरा, इंग्लिश पे आ जाओ। हैं तो इंग्लिश को पढ़ना सीख रहे थे, क्या है, जैसे ये लिखा है हमारा मटेरियल, तो मटेरियल मीन्स होता है पदार्थ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल मीन्स होता है धातु और नॉन मेटल मीन्स होता है अधातु, ठीक है। वैसे पदार्थ हमारे आसपास आप चीजों को देखने को मिलेंगी बहुत सी, उसमें एक आपको मिलेगा मेटल और दूसरा मिलेगा क्या, नॉन मेटल। अभी दोनों क्या है डिस्कस करते हैं। यू मतलब तुम, आर मतलब हो, फैमिलियर। फैमिलियर मीन्स होता है कि आप इनसे परिचित हो, आप उनको जानते हैं, पहचानते हैं। किसको, विद द नंबर ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल से जानते हो, लाइक कौन सा, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। तो ऐसे कई मेटल हैं जिसके आप फैमिलियर हैं, लाइक आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, इन सबको आपने देखा होगा। यस, फिर सम मटेरियल्स मतलब कुछ पदार्थ है, मीन्स है बीइंग गिवन इन टेबल 4.1। तो कुछ पदार्थ जो है वो आपके टेबल 4.1 में यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे लिखा है आयरन है, कोल है, सल्फर है, एल्युमिनियम है और क्या है, कॉपर है। तो यहाँ पर क्या क्या लिखा है भाई, एक तो लिखा है आपका आयरन, ठीक है, फिर लिखा है कोल, दूसरा लिखा है सल्फर, ठीक, नेक्स्ट लिखा है तुम्हारा एल्युमिनियम और फिर क्या है, कॉपर। ये चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं कि आयरन है, कोल है, सल्फर है, एल्युमिनियम और क्या है, कॉपर है, टेबल 4.1 में जो आपकी बुक में है। आगे देखिए क्या कहा गया, कह रहे हैं कैन यू नेम, क्या तुम सकते हो द मटेरियल नेम, क्या आप मटेरियल के नाम बता सकते हो, विच आर मेटल्स। तो इस टेबल में जो आपके मेटल दी गई हैं या मटेरियल दी गए हैं, आयरन, कोल, सल्फर और एल्युमिनियम, कॉपर। तो कहा गया कि कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल्स, क्या आप उनके नाम बता सकते हो जो क्या है, मेटल्स हैं। अब क्वेश्चन मार्क में यहाँ पर आया, तो द रेस्ट ऑफ द मतलब रेस्ट मतलब बचे हुए, ऑफ द मटेरियल। अगर आप इस टेबल में बता दोगे कौन कौन से मेटल हैं, ठीक है, तो जो बचेंगे आपके, ठीक है, एक दो बचेंगे टेबल 4.1 में, आर नॉन मेटल्स, तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल कहलाएंगे, ठीक है। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, तो मेटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर, हम बता सकते हैं मेटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन मेटल्स ऑन का मतलब पर, द बेसिस, बेसिस का मतलब आधार पर, कौन से आधार पर हम उसको अंतर बता सकते हैं, ऑफ देयर मतलब उनकी, किनका, मेटल के बारे में कहा जा रहा है कि या मटेरियल के बारे में कि उनके फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम उनके बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मेटल और नॉन मेटल पे, किस पे बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल मतलब भौतिक विशेषताएं, प्रॉपर्टी आ रहा है दोनों के लिए, तो फिजिकल विशेषताएं, और केमिकल पढ़ेंगे तो केमिकल विशेषताएं। तो अगर हम मटेरियल की फिजिकल विशेषताओं को देखोगे और केमिकल प्रॉपर्टीज को देखोगे, तो आप मेटल और नॉन मेटल दोनों में क्या कर सकते हैं, और डिस्टिंग्विश मतलब विभिन्नताओं को बता सकते हैं या अंतर को बता सकते हैं। रिकॉल, रिकॉल जब भी आएगा इसका मतलब होता है, याद होगा तुमको, ये याद होगा आपको, डेट लस्टर एंड हार्डनेस। लस्टर का मतलब कितनी चमक है, कैसे दिखाई पड़ रहे हैं, आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो आपके मेटल होती है, लस्टर होती है, हार्डनेस होती है, आर द फिजिकल प्रॉपर्टी। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जैसे लस्टर हो गया और क्या हो गया, हार्डनेस हो गया, ये हमारी क्या कहलाती है, किसी भी मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। समझ में आ रहा है। बाकी केमिकल प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, फिलहाल आपके इस चैप्टर में दोस्तों जो हमने लिखा है वो यही था। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे, यू आर फैमिलियर विद द नंबर ऑफ द मटेरियल्स लाइक द आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर। आप आयरन आप फैमिलियर होंगे, जानते होंगे किसको, आयरन को, एल्युमिनियम को, कॉपर को, ठीक है। सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1, तो कुछ मेटल जो है 4.1 में दिए गए हैं जो आपकी बुक में है। आयरन है, कोल है, सल्फर है, एल्युमिनियम है और क्या है, कॉपर है। कैन यू नेम द मटेरियल्स, क्या आप उनके नाम बता सकते हो, विच आर द मेटल, क्या जो मेटल है उनके नाम बता सकते हो। द रेस्ट का मीनिंग होता है बची हुई, ऑफ द मटेरियल्स, जो बचे हुए मटेरियल्स हैं टेबल 4.1 में, आर नॉन मेटल। तो अगर आप मेटल को बता दोगे तो जो बचेंगे वो क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल कहलाएंगे, ठीक है। तो मेटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड
फ्रॉम नॉन मेटल्स। तो हम मेटल कैन बी डिस्टिंग्विश, मेटल में विभिन्नताओं को या अंतर को बता सकते हैं किससे, नॉन मेटल से, ऑन द बेसिस का मतलब आधार पे, उनकी प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम अंतर को बता सकते हैं कि मेटल में क्या डिफरेंट होगा और नॉन मेटल में क्या होगा। रिकॉल आपको याद होगा गेट लस्टर एंड क्या है हार्डनेस एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आपको याद होगा कि भैया उनका लस्टर और क्या है उनका हार्डनेस, अधिकतर धातुएं कैसे होती हैं, हार्ड होती हैं, सोडियम को छोड़ दें तब, ठीक है। तो बाकी सभी वस्तुएं कैसी होती हैं, हार्डनेस होती हैं, इसके आधार पर हम बता देंगे वो क्या है